जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 213 तक को देख लिए थे। अब आता है 214। देखिए, जो अनुच्छेद 214 है और 231 है उसमें आपका हाई कोर्ट की चर्चा की गई है। यानी कि आपका इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किसमें की गई थी, यानी कि अनुच्छेद 124 में चर्चा की गई थी। अब क्या कीजिए ना, इसमें से एक मिटा के दीजिए और बीच में इसको कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा भैया, तो ये आपका हो जाएगा हाई कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की चर्चा 124, हाई कोर्ट की चर्चा 214। कहां तक गया है यह अनुच्छेद, यह अनुच्छेद 214 से 231 तक किया जाएगा। यानी कि इसमें किसकी चर्चा की गई है, तो आपकी हाई कोर्ट की चर्चा की गई है। आइए हाई कोर्ट को हम समझते हैं। देखिए, अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि हर एक राज्य में क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। अब देखिए, पहले क्या था, हाई कोर्ट नहीं था, लेकिन हाई कोर्ट को बनाया कब गया, तो अंग्रेजों के जमाना में इसे बनाना चालू कर दिया गया। कैसे, तो क्या लाया गया, तो हाई कोर्ट की चर्चा अनुच्छेद 214 में की गई है। उसके लिए हाई कोर्ट बनाने के लिए 1861 में हाई कोर्ट एक्ट लाया गया, हाई कोर्ट एक्ट लाया गया। और हाई कोर्ट एक्ट 1861 में लाया गया, लेकिन 1862 में 3 हाई कोर्ट बनाया गया। कहां कहां पर, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना की कब की गई, तो 1861 में हाई कोर्ट एक्ट आया और 1862 में 3 जगह हाई कोर्ट बना। कहां कहां, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। वर्तमान में कितना हाई कोर्ट है, तो वर्तमान में 25 हाई कोर्ट आपके हैं। यानी कि कहा गया है कि हर एक राज्य में एक एक हाई कोर्ट होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है कि कोई खूब बड़ा राज्य है, उसमें एक हाई कोर्ट से काम चलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, 22 करोड़ से बेसी जनसंख्या निवास करती है। क्या यहाँ पर एक हाई कोर्ट से हो सकता है, काम बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो कहा गया है कि मतलब एक राज्य में, यानी कि एक स्टेट में बहुत सारे हाई कोर्ट हो सकते हैं। यानी कि एक ही राज्य में कई हाई कोर्ट हो सकते हैं। और यह भी तो हो सकता है कि एक बहुत छोटा छोटा राज्य, मतलब एक तो बहुत बड़ा राज्य है तो उसमें कई को हाई कोर्ट बैठा दीजिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत छोटा छोटा राज्य है तो 2 राज्य मिला के एक हाई कोर्ट बना दिया जाए। तो क्या कहा गया है कि एक स्टेट में कई को हाई कोर्ट हो सकता है और बहुत सारे स्टेट को मिलाकर भी एक हाई कोर्ट बन सकता है। समझ रहे हैं ना। यानी कि एक स्टेट में यदि बड़ा स्टेट है तो उसमें बहुत सारे हाई कोर्ट बना सकते हैं। और ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टेट बहुत छोटा है, यानी कि बहुत सारे स्टेट को मिलाकर एक हाई कोर्ट आप बना दीजिए। यानी कि हाई कोर्ट की चर्चा किसमें की गई है, अनुच्छेद 214 में की गई है। क्या कहा गया है कि हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट कब बनाया गया, तो आपका 1861 का हाई कोर्ट एक्ट आया और बना कब, तो 1862 में कितना हाई कोर्ट बना, 3 हाई कोर्ट। कहां कहां पर, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में बनाया गया। वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, तो 25 हाई कोर्ट वर्तमान में स्थित है। अब आप कहा था अनुच्छेद 215 में क्या कहा गया है, तो हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। जिस तरह आपका जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो भी एक अभिलेख न्यायालय होता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का हर एक फैसला अभिलेख नजीर बन जाता है, यानी कि नजीर बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसीलिए जो भी फैसला सुनाता है बहुत सोच समझ कर सुनाता है, जानता है कि हम कोई भी बात बोलेंगे तो वो नजीर बन जाएगा, अभिलेख की तरह उसको लिखा जाएगा। तो भैया सुप्रीम कोर्ट जब अभिलेख न्यायालय था तो हाई कोर्ट भी तो अभिलेख न्यायालय होगा कि नहीं होगा। तो कहा गया कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। अब ये अभिलेख न्यायालय क्या होता है इसको समझिए। मान लीजिए 2 साल पहले किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का क्या किया, हाथ तोड़ दिया। अब ये केस चला गया हाई कोर्ट में, हाथ क्या किया, तोड़ दिया। अब ये केस चला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि हाथ तोड़ने वालों को फांसी दे दिया जाए। क्या किया जाए, फांसी दे दिया जाए। तो अभिलेख बन जाएगा। अब कुछ साल बाद कोई हाथ तोड़ेगा किसी का ना, उसको फांसी दे दिया जाएगा। इसी को कहते हैं अभिलेख न्यायालय। यानी कि उसका हर एक फैसला अभिलेख बन जाएगा, ताकि मतलब आपका सजा को जल्दी सुना दिया जाए, केस को जल्दी फैसला हो जाए। इसीलिए क्या कहा गया है कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होता है। और कहा गया है कि जो हाई कोर्ट है इसका जो भी बात कहेगा वो उसके अधीनस्थ न्यायालय में भी लागू किया जाएगा। यानी कि हाई कोर्ट के हर एक बात को हर किसी पर लागू होगा, यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसे लागू किया जाएगा। तो 215 में क्या कहा गया है कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। साथ ही साथ यह अपने अवमानना के विरुद्ध दंड दे सकता है। यानी कि मान लीजिए हाई कोर्ट कोई फैसला सुनाता है और कोई व्यक्ति है उसके बातों को नहीं मानता है, तो हाई कोर्ट के पास अनुच्छेद 215 पावर देता है कि उस व्यक्ति के खिलाफ वो कार्रवाई करके उसे सजा दे सकता है। यानी कि हाई कोर्ट के हर एक बातों को मानना जरूरी है। क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 215 कहता है हाई कोर्ट से, देख हाई कोर्ट, यदि तुम्हारे बात को कोई नहीं मानता है ना, तो तुम्हारा यह अधिकार है कि तुम इसे क्या करो, दंड दे सकते हो। तो हाई कोर्ट क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। हाई कोर्ट की बात न मानने पर उसे दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 215 में की गई है। अब आप कहते हैं अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 में क्या कहा गया है कि हाई कोर्ट में जजों की संख्या। देखिए, जिस तरह आपके सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या थी उसमें क्या कहा गया था, जज होंगे और आपके सीजीआई साहब होंगे। इसी प्रकार देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या था भैया, यानी कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट में तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजीआई थे।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सोचिए पूरे इंडिया का ये जस्टिस है, पूरे इंडिया का जज है। इनके लिए मतलब चार दीवारी का कोई मतलब नहीं है, या जहां जहां कहीं भी बैठ जाए उनका कोर्ट खुल जाएगा। मान लीजिए सुबह उठ के जा रहे हैं नदी पर, पता चला वहीं पर किसी का फैसला सुना रही है, यानी कि इनके लिए पूरा इंडिया ही कोर्ट है, या इंडिया के किसी भी कोना में अपना फैसला सुना सकते हैं। इनके लिए मायने नहीं रखता है कि चार दीवारी होना चाहिए और सब रहना चाहिए हथौड़ी फैसला सुनाने के लिए, इनके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। ये पूरे इंडिया के क्या होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, ये अपना फैसला कहीं पर भी सुना सकते हैं। लेकिन आपके जो हाई कोर्ट होते हैं उसमें भी आपके चीफ जस्टिस होते हैं, लेकिन यह किसी एक राज्य के हाई कोर्ट के होते हैं, पूरे इंडिया के आपके चीफ जस्टिस नहीं होते हैं। तो इसमें का जो आपका चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बोलते हैं, यानी कि CJHC यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बोलते हैं। मान लीजिए आपका कलकत्ता हाई कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस है तो उसे क्या कहेंगे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, क्या बोलेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, ऐसे उसको लिखेंगे। मान लीजिए आपका कोई मद्रास का हाई कोर्ट, तो क्या लिखेंगे उसे, चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, ऐसे लिखा जाता है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए भी लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं कहा जाता है, वो किसी एक राज्य के हैं, उसीलिए उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कहा जाता है। तो अनुच्छेद 216 में क्या कहा गया है, हाई कोर्ट में जजों की संख्या, यानी कि कितने जज रहेंगे, तो इसमें संख्या को फिक्स नहीं किया गया है। कैसे कहा गया है कि इस हाई कोर्ट में आपके एक जो होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे और जजों की संख्या पर इस पर कोई भी बात नहीं की गई है। क्या कहा गया है, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे और बहुत सारे उसमें जज होंगे, यानी कि क्या इसमें जजों की संख्या का निर्धारण किया गया है, नहीं किया गया है। तो क्या किया गया है, एक आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे और अन्य जज होंगे। इसकी चर्चा अनुच्छेद 216 में की गई है। अब भैया इलाहाबाद हाई कोर्ट में ले लीजिए, सबसे ज्यादा आपके जज वहीं पर है, बड़ा सा हाई कोर्ट है, सबसे ज्यादा जज वहीं पर है। यानी कि यदि आपका हाई कोर्ट छोटा है जज कम रहेंगे, हाई कोर्ट बड़का है जज ज्यादा रहेंगे, केस ज्यादा रहेगा। जाहिर सी बात है जहां पर भी आपका हाई कोर्ट बड़ा है वहां पर केस भी ज्यादा होता होगा, तो केस ज्यादा रहेगा तो ज्यादा जज भी रहेंगे। तो सबसे ज्यादा जज कहाँ है भैया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपके सबसे ज्यादा जज हैं। अब अनुच्छेद 217 में कहा गया है इनकी योग्यता, 217 में कई बातें कही गई है, योग्यता की चर्चा की गई है, इनकी नियुक्ति की चर्चा की गई है, फिर आपका इनका कार्यकाल यानी कि टेन्योर की चर्चा की गई है। तो एक एक करके हम समझते हैं योग्यता क्या होनी चाहिए। मान लीजिए आपको हाई कोर्ट का जज बनना है तो आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वो योग्यता होनी चाहिए। क्या मान लीजिए हमको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो क्या क्या योग्यता होना चाहिए, आप किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल वकील रहे होंगे, किसी भी हाई कोर्ट में आप 10 साल क्या रहे होंगे, वकील रहे होंगे, या आप 5 साल तक क्या बने हो, 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में आप जज हो, तब आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। आप किसी भी हाई कोर्ट में आप 10 साल तक क्या रहे होंगे, वकील रहे होंगे, या 5 साल तक जज रहे होंगे, तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। लेकिन यदि आपको हाई कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उसको ध्यान से सुनिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो कहा गया है कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में, यानी कि आपको हाई कोर्ट का जज बनना है तो आपको हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक क्या रहना पड़ेगा, वकील रहना पड़ेगा, या किसी भी आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल तक क्या रहना पड़ेगा, आपको जज रहना पड़ेगा। यानी कि किसी भी आपको हाई कोर्ट में यदि आपको जज बनना है तो क्या रहना पड़ेगा, तो हाई कोर्ट में या तो आप 10 साल वकील रहे होंगे या 10 साल किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जज रहे होंगे, तो आप हाई कोर्ट के जज बना दिए जाएंगे। यह होता है इनकी योग्यता। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है, अब इसमें योग्यता आप जान गए ना, मतलब किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल वकील रहे होंगे या किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल जज रहे होंगे, तो आप हाई कोर्ट के जज बनने के योग्य है। अब आपका आता है नियुक्ति। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति भैया राष्ट्रपति साहब करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति सिर्फ एक मोहरा होते हैं, वो परमिशन किसी और से लेते हैं। तो कैसे परमिशन लेते हैं उसको देखिए। अब देखिए इनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, तो नियुक्ति भी भैया 2 टाइप के होगा। मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की नियुक्ति कैसे किया जाता है और जजों की नियुक्ति कैसे किया जाता है। तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की नियुक्ति देख लेते हैं। तो इनका नियुक्ति कौन करता है भैया, तो नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करेंगे, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो चाहे वो जज हो, तो नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति साहब करेंगे। लेकिन सलाह इसमें अलग अलग लेते हैं। यदि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की नियुक्ति करना है तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन 2 लोग से सलाह लेंगे। किससे सलाह लेंगे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वो सलाह लेंगे, यानी कि CJI से सलाह लेंगे। मान लीजिए कोई जज साहब हैं,
उनको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनाना है तो उनको नियुक्त कौन करेंगे? राष्ट्रपति साहब रामनाथ कोविंद जी उन्हें क्या करेंगे? नियुक्त कर देंगे। लेकिन सलाह किससे लेंगे? तो वर्तमान जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनसे क्या करेंगे? वो सलाह लेंगे। ये महाराज सीजीआई साहब, इस व्यक्ति को ना हम सोच रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बना दे। आप एग्री हैं? तो ये जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं बहुत मतलब इन लोग का माइंड बहुत तेज होता है, वो तुरंत क्या करेंगे? डिसीजन लेंगे कि नहीं इसको मत बनाइए, आप किसी और को बना दीजिए, यो इतना योग्य नहीं है। तब राष्ट्रपति साहब उसे नहीं बनाएंगे, लेकिन ये कह देंगे नहीं बना दीजिए, ठीक है, तो उन्हें क्या किया जाएगा? बना दिया जाएगा। यानी कि पहला सलाह किससे लेंगे? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेंगे। दूसरा सलाह किससे लेंगे? तो कहा गया है उस राज्य के संबंधित राज्यपाल से। मान लीजिए हमको इलाहाबाद मान लीजिए हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करना है, तो भैया नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति साहब करेंगे। किससे सलाह लेंगे? तो सीजीआई साहब से सलाह लेंगे। और जो आपके उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल साहब है उनसे सलाह लेंगे, यानी कि संबंधित राज्य के राज्यपाल से वो सलाह लेंगे, तब वो जाकर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की नियुक्ति करेंगे। समझ गए ना? ये होता है इनकी नियुक्ति, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब जज की भी तो नियुक्ति करना पड़ेगा, तो जज की नियुक्त करने के लिए 3 लोगों से सलाह लेंगे। नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति साहब करेंगे। लेकिन सलाह किससे लेंगे? तो 3 लोग से। पहला सलाह किससे लेंगे? तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेंगे। जिस तरह आपके इनकी नियुक्ति करना था तो कैसे सलाह लिए? फिर संबंधित राज्य के वो राज्यपाल से भी सलाह लेंगे, यानी कि जिस राज्य के व्यक्ति को आपको जज चुनना है वहां के राज्यपाल से आप सलाह लीजिए कि इसको बना रहे हैं जज, आप सहमत हैं कि नहीं है। और इसके अलावा जो आप चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यानी कि उसी के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेनी पड़ेगी। यानी कि 3 लोगों से सलाह, किससे? पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, फिर उस राज्य के संबंधित राज्यपाल से, फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से सलाह लीजिए, तब आप किसी को जज नियुक्त कर सकते हैं। नियुक्त कौन करेगा? तो भैया नियुक्त राष्ट्रपति साहब करते हैं। जज की नियुक्त करने के लिए कितना लोगों से सलाह? तो 3 लोगों से सलाह। किससे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, फिर उस राज्य के संबंधित राज्यपाल से, फिर आपके चीफ जस्टिस आप हाई कोर्ट से वो सलाह लेंगे। यानी कि यह होता है आपका जजों की नियुक्ति कैसे की जाती है। समझिए। अब आपका आता है कार्यकाल यानी कि टेन्योर। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो कहा गया इनका जो कार्यकाल होगा 5 वर्ष या 62 वर्ष तक होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो समझिए, कहा गया इनका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। मान लीजिए कोई 50 वर्ष मान लीजिए किसी व्यक्ति का उम्र जो है वो 50 साल है, यानी कि 50 साल बूढ़ा कोई व्यक्ति है, उसे क्या किया गया? जज बना दिया गया या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बना दिया गया। तो वो कब तक रहेगा अपने पद पर? तो 5 साल, यानी कि 55 साल तक वो क्या करेगा? यानी कि 55 साल के बाद वो रिटायर कर दिया जाएगा उसे, यानी कि 55 साल तक अपने पद पर रहेगा। मान लीजिए 5 साल तो उम्र हो गया, और मान लीजिए किसी व्यक्ति का उम्र कितना है भैया? 60 साल है, अब उसे जज बना दिया गया, तो वो कहां तक जाएगा भैया? 65 साल तक जाएगा। नहीं, इसमें उम्र कितना दिया गया? 62 साल, यानी कि सिर्फ 2 वर्ष ही वो नौकरी कर सकता है, यानी कि 62 वर्ष तक ही वो अपने पद पर रहेगा। यानी कि यह होता है इनका कार्यकाल। समझ रहे हैं ना? यानी कि कार्यकाल। तो अनुच्छेद 214 में क्या किया गया है? आपका हाईकोर्ट की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 215 में क्या कहा गया है? तो हाईकोर्ट क्या होगा? एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 में हाईकोर्ट में जजों की संख्या कैसे होगी? 1 प्लस अदर, यानी कि एक आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट होंगे और एक क्या होगा? जजों की संख्या। अनुच्छेद 217 में इनकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इनकी नियुक्ति कौन करेगा और इनका कार्यकाल कैसे होता है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।